इस वीडियो में हम गीता के पहले 5 अध्यायों का वर्णन हिंदी में करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। पहला अध्याय इस प्रकार से। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध का समय निकट था और युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धा अपने अपने शस्त्रों के साथ तैयार थे। इसी समय धृतराष्ट्र, जो अंधे थे और हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए थे, अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां मेरे पुत्र और पांडु पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, वहां क्या हो रहा है? संजय, जो दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध भूमि में हो रही सभी घटनाओं को देख सकते थे, धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति का वर्णन करने लगे। उन्होंने बताया कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से युद्ध के लिए खड़ी है और उसकी अगुवाई धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें पांडवों की सेना का विवरण देने लगा। उसने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल और सुव्यवस्थित है, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। इसमें भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महायोद्धा हैं। इनके अलावा धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं का भी उल्लेख करता है। वह कहता है कि मेरी सेना में भी बहुत से महाबली योद्धा हैं, जैसे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ते। फिर वह अपने गुरु से कहता है कि हमारी सेना विशाल तो है, लेकिन पांडवों की सेना के मुकाबले कमजोर प्रतीत होती है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के संरक्षण में हैं। अतः सभी को पूरी शक्ति के साथ भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। इस समय भीष्म पितामह ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंहनाद किया। इसके बाद कौरव सेना के अन्य योद्धाओं ने भी शंख, नगाड़े, भेरी और ढोल बजाकर युद्ध का उद्घोष किया। दूसरी ओर पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा अन्य महायोद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। शंख ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा और युद्ध भूमि में अद्भुत वातावरण बन गया। इस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन उपस्थित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को सेनाओं के बीच ले जाकर उसे बताया कि देखो, यहाँ पर सभी कौरव, भीष्म, द्रोण और अन्य महारथी खड़े हैं, जो युद्ध के लिए तैयार हैं। जब अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके अपने ही परिजन, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र और सगे संबंधी युद्ध के लिए खड़े हैं। यह देखकर अर्जुन के मन में गहरी व्यथा उत्पन्न हुई। उनका मन व्याकुल हो उठा और वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, इन सभी को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन विचलित हो गया है और मेरा संपूर्ण शरीर जल रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। हे केशव, मैं अपने ही कुल के लोगों का वध नहीं करना चाहता। यदि हम अपने ही बंधुओं को मारकर राज्य और सुख प्राप्त भी कर लें, तो क्या यह उचित होगा? इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे धर्म और अधर्म में कोई भेद समझ नहीं आ रहा है। हम अपने ही बंधुओं को मारकर जो विजय प्राप्त करेंगे, वह मुझे व्यर्थ प्रतीत होती है। यदि हम इनका वध करेंगे तो कुल का नाश होगा, जिससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। जब कुल धर्म नष्ट होता है तब समाज में अधर्म फैलता है, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार धर्म का पतन होने से पितर भी तर्पण से वंचित रह जाते हैं और कुल के लोग नरक को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने आगे कहा, हे कृष्ण, भला हम इतने बड़े पाप में क्यों लिप्त हों? यदि हम युद्ध न करें और शस्त्र छोड़कर भी मारे जाएं, तो भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और अत्यंत शोकाकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार पहले अध्याय में अर्जुन के मानसिक संघर्ष और मोह का विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। यह अध्याय हमें यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है, तो उसे एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है।
श्री कृष्ण अब अर्जुन को उनके इस मोह से बाहर निकालने के लिए ज्ञान प्रदान करेंगे, जो अगले अध्यायों में वर्णित है। पहले अध्याय में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और शोक से भर जाते हैं। वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण अब उन्हें दिव्य ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं। इसी के साथ दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं। अर्जुन की दयनीय स्थिति और श्री कृष्ण का उपदेश। जब अर्जुन अत्यंत शोकाकुल होकर बैठ जाते हैं, तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे अर्जुन, यह कैसा कायरता भरा व्यवहार है। यह महान योद्धाओं के लिए शोभा नहीं देता। तुम इस दुर्बलता को त्यागो और उठकर युद्ध करो। लेकिन अर्जुन फिर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही गुरुजनों और बंधुओं के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। मैं शोक में डूबा हुआ हूं और मेरा मन विचलित हो गया है। कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या उचित है। अर्जुन को इस प्रकार मानसिक रूप से कमजोर देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे वास्तव में शोक करने योग्य नहीं हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं वे न मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, न इसका कोई नाश होता है। ये अविनाशी, शाश्वत और अजर अमर है। इसलिए तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वे कभी नष्ट नहीं हो सकते। श्री कृष्ण आगे आत्मा का गूढ़ ज्ञान देते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अनादि, अनंत और अविनाशी है। केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि तुम आत्मा के समृत्व को स्वीकार नहीं भी करते और इसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ मानते हो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य कर्तव्य नहीं होता। जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में मारे जाते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और जो विजय प्राप्त करते हैं वे पृथ्वी पर राज करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महान सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तू निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी फल की कामना किए कर्म करता है वह सच्चा योगी होता है और उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और ईश्वर में स्थित होकर शांति प्राप्त करता है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल आत्मज्ञान में स्थित रहता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और सदैव आत्मा के आनंद में स्थित रहता है। इस प्रकार दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, क्षत्रिय धर्म, निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि की महत्ता समझाते हैं। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें गीता के पूरे दर्शन का सार समाहित है। श्री कृष्ण यहाँ पहली बार अर्जुन को आत्मा और निष्काम कर्म योग का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने मोह से बाहर आने लगते हैं, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए
श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान देते हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान और निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया था, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी शंका थी। वे सोच रहे थे कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इसी कारण वे श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे माधव, यदि आपको ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आप कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को समझाने लगे, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योग संन्यास और कर्म योग निष्काम कर्म। जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए संन्यास उचित हो सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्यों के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। वे समझाते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें किसी न किसी प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करते ही हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है वह भी अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म करता ही है, इसलिए कर्म से बचना संभव नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कर्म से दूर रहता है लेकिन मन में सांसारिक इच्छाएं रखता है, वह मिथ्याचारी ढोंगी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। इसलिए अर्जुन, तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म का सही तरीका यह है कि उसे यज्ञ ईश्वर अर्पण के रूप में किया जाए। वे कहते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ सृष्टि का निर्माण किया और कहा कि यह यज्ञ तुम्हें सभी आवश्यक चीजें प्रदान करेगा। यदि तुम इस भावना से कर्म करोगे कि यह भगवान को समर्पित है तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि तुम केवल अपने लिए कर्म करोगे तो तुम बंधन में पड़ जाओगे। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे सूर्य, वायु, जल, वृक्ष आदि निस्वार्थ रूप से सभी के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि महान आत्माएं हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करती हैं। वे स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करते लेकिन समाज को प्रेरित करने के लिए कर्म करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम जैसे योद्धा यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो साधारण मनुष्य भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें बिना किसी मोह के अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वे स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अर्जुन, यदि मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं निरंतर कर्म करता हूं ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी कामनाएं और क्रोध है। वे कहते हैं, इन्हीं इच्छाओं के कारण मनुष्य मोह और पाप में फंस जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है और केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि हमें इच्छाओं की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि को आत्मज्ञान में स्थिर कर लें और इंद्रियों को वश में कर लें तो हम इच्छाओं के प्रभाव से बच सकते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि कर्म से बचना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। सभी को कर्म करना अनिवार्य है, केवल संन्यास लेकर कर्म से बचा नहीं जा सकता। यज्ञ भाव से कर्म करें। कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करने से वह पाप का कारण नहीं बनता। महापुरुषों का उदाहरण, बड़े लोगों को सदैव अपने कर्मों से समाज को प्रेरित करना चाहिए। इच्छाओं और क्रोध से बचना चाहिए। यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं जो उसे अधर्म की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का रहस्य समझाकर उन्हें अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा योग है और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्ता को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी कुछ और शंकाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण अगले अध्याय में उन्हें और गहराई से कर्म और ज्ञान का भेद समझाएंगे। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और समझाया कि निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।
लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी शंका बनी हुई थी। अब श्री कृष्ण चौथे अध्याय में अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं और अवतार के रहस्य को प्रकट करते हैं। वे समझाते हैं कि वे स्वयं समय समय पर इस संसार में अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने यह दिव्य ज्ञान बहुत पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परंपरा से चलता आ रहा है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं तुम्हें वही पुरातन ज्ञान फिर से दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य होता है और वे प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, सूर्यदेव तो मुझसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए बार बार जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं, लेकिन वे अपनी योग माया से अवतार धारण करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जान लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जो भक्त उनकी शरण में आता है, उसे वे अपनी कृपा से मुक्ति प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि कोई उन्हें जिस भावना से भजता है, वे उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और ईश्वर को समर्पित होकर जीवन व्यतीत करता है, वह परम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि समाज में 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्होंने ही अपने गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए हैं, लेकिन वे स्वयं किसी भी कर्म से बंधे नहीं हैं। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। अन्य सभी यज्ञों में बाहरी सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में केवल सत्य की खोज होती है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एक हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विनम्रता और सेवा आवश्यक है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानियों के पास जाता है, उनकी सेवा करता है और विनम्रता से प्रश्न पूछता है, उसे वे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति यह समझ सकता है कि समस्त जीवात्माएं एक ही परमात्मा का अंश है और कोई भी वास्तव में नष्ट नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति के सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं और वह निष्काम कर्म करने में समर्थ हो जाता है। वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे मोह को त्यागें और अपने कर्तव्य का पालन करें। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वे सभी शंकाओं को छोड़कर अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संदेह से घिरा रहता है, वह इस संसार में न सुखी रह सकता है और न परलोक में मुक्ति पा सकता है। इसलिए तुम संदेह का त्याग कर निष्काम कर्म करो। इस प्रकार चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अवतार का रहस्य बताते हैं, ज्ञान यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हैं और कर्म योग की महत्ता को पुनः स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे बिना किसी संशय के अपने कर्तव्य का पालन करें और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलें। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्मयोग का महत्व समझाया था, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी यह शंका बनी हुई थी कि संन्यास, कर्म का त्याग और कर्मयोग, निष्काम कर्म में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अब 5वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कर्मयोग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कहते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है और कभी आप कर्मयोग को उत्तम बताते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे अर्जुन,
संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन इनमें कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि यह बिना किसी बाधा के मुक्ति की ओर ले जाता है। सन्यासी जो सभी कर्मों का त्याग कर देता है, उसे भी अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोग का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह अधिक शीघ्र परम शांति को प्राप्त कर सकता है। वे आगे समझाते हैं कि सच्चा सन्यास वही है जो कर्म फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। केवल बाह्य रूप से कर्मों का त्याग करना ही सन्यास नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा से त्याग करना ही वास्तविक सन्यास है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वास्तव में वह स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के प्रभाव से हो रहे हैं, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और उसे पुनर्जन्म का बंधन नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है और सदा आत्म संतोष में रहता है। उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब समान होते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और सदा आत्मज्ञान में स्थित रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि सच्चे ज्ञानी के लिए सभी प्राणियों में कोई भेदभाव नहीं होता। वह विद्वान ब्राह्मण, ग्वाला, हाथी, कुत्ता और चांडाल को एक समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए सभी जीवात्माएं समान होती हैं क्योंकि वह उनमें एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। जो व्यक्ति इस समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता क्योंकि उसे आत्मा के भीतर स्थित शाश्वत सुख का अनुभव होता है। बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मिक सुख अनंत होता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान में स्थिर रहता है उसे न किसी से घृणा होती है, न किसी से मोह। वह न कुछ पाने की इच्छा करता है और न कुछ खोने का भय रखता है। वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता और अंततः भगवान की शरण में चला जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को जान लेता है और परम शांति को प्राप्त करता है। वह अपने भीतर स्थित ईश्वर के प्रकाश को अनुभव करता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वे बताते हैं कि सच्ची शांति उसे मिलती है जो सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान में रमण करता है। ऐसा व्यक्ति न संसार की वस्तुओं से प्रभावित होता है और न किसी से द्वेष करता है। वह पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है और उसे ब्रह्म का अनुभव होता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को संयमित कर लेता है और भगवान में ध्यान लगाता है वह परमात्मा से एक हो जाता है। वह सच्चा योगी होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार 5वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास से भी श्रेष्ठ निष्काम कर्मयोग है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता और समत्व भाव से जीवन व्यतीत करता है वही सच्चे संन्यास का पालन करता है। वे यह भी बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सभी भेदभावों से ऊपर उठ जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। अंत में वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे सभी मोह और संदेहों को त्याग कर दृढ़ता से कर्मयोग के मार्ग पर चलें और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। इस प्रकार से गीता के पहले 5 अध्याय समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए। अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल पर